तो मेरा नाम राहुल प्रजापति। आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है ना। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 तरह की मिट्टी अपने को देखने को मिलती है, जिसमें काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ये मिट्टियाँ मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों में देखने को अपने को मिलती है, आज इसके बारे में अपन कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिक भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फर्श है। मृदा पृथ्वी की स्तर से सबसे ऊपरी परत है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों के खनिज व जैविक पदार्थों आदि के मिश्रण से होता है। जो कि मिट्टी रहती है ना, इसका निर्माण पहले के ज़माने में मृदा मतलब कि अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते थे, जिसका निर्माण चट्टान के टूटने से होता था, जिसके महीन कण अपने को देखने को मिलते हैं, जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश के मिट्टी को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम ये रहे: काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। अपन इन 5 मिट्टियों के बारे में आज पढ़ते हैं, इस क्लास में अपन देखेंगे। जैसे काली मिट्टी, काली मृदा को रेगुल मृदा या काली कपास मृदा व अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चोर्नोजम कहा जाता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 47% पाई जाती है। यहाँ मृदा के मालवा के पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा घाटियों में पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण दक्कन टेप शैलों के विखंडन से हुआ है। ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीज कार्बोनेट समृद्ध होती है। ये काली मिट्टी रहती है ना, ये पूर्णतः को किस चीज़ की बनी होती है, जैसे कि लोहे है, चूने है, कैल्शियम है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट, इनसे मिलकर काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, इसलिए इसका रंग काला होता है। इसका मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका pH मान 7.2 से 8.5% होता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः ये जल से संतृप्त होने पर मृदा तथा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इनमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इस उर्वरता अधिक होती है, अतः ये जड़दार फसलें जैसे कपास, सोयाबीन, चना, तिलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। प्रमुख जिले, यहाँ कौन कौन से जिलों में काली मिट्टी अपने को देखने को मिलती है, जैसे कि कौन से: मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी और गुना। इन जिलों में अपने को काली मिट्टी देखने को मिलती है और शिवपुरी आदि जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि ये गहरी काली मिट्टी, जो ज़्यादा काली कलर की होती है, उसको गहरी काली मिट्टी कहते हैं। यह मृदा नर्मदा घाटी, मालवा और सतपुड़ा पठार के विस्तृत भाग में पाई जाती है। जो नर्मदा नदी के वाला क्षेत्र है ना, सतपुड़ा पठार, वहाँ पे काली मिट्टी अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। यह प्रदेश के लगभग 3.5% भूभाग पर पाई जाती है। साधारण गहरी काली मिट्टी, यह मृदा प्रवेश को सर्वाधिक 37% पाई जाती है, जिसमें मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तर भाग और निमाड़ प्रदेश सम्मिलित है। तीसरे नंबर पे इसको बांटा था छिछली मिट्टी। यह राज्य के लगभग 7.1% भाग पर पाई जाती है, जिसमें सतपुड़ा क्षेत्र आदि आता है। यह मृदा गेहूँ एवं चावल की कृषि के लिए उपयोगी होती है। और दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है। इसका निर्माण नदियों द्वारा अपरदित पदार्थ से निर्मित होता है। इस मृदा की प्रकृति उदासीन होती है, क्योंकि इसका pH मान 7 होता है। यह मध्य प्रदेश के लगभग 7.5% भाग पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश में इस मृदा का निर्माण चंबल एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों अवसाद से होती है, इसलिए इस कछारी मृदा भी कहते हैं। यह राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित भिंड, मुरैना, श्योपुर तथा ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश का ऊपरी वाला क्षेत्र उत्तर में अपने को कौन कौन से जिले मिलते हैं, जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, इनमें अपने को जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। इस मृदा में पोटाश व चूना प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव पाया जाता है।
और तीसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा था लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्रों में विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। जैसे कि उत्तर दक्षिणी वाला क्षेत्र है ना, जैसे बालाघाट वाले क्षेत्र में अपने को लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। और इस मृदा में लाल रंग फेरिक ऑक्साइड को जल से क्रिया के कारण होता है। यह मृदा धान की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। यह मिट्टी अत्यधिक निक्षेलित होती है। इनकी संरचना छद्ममय तथा भंगुर है, जिसमें कंकड़, कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ घुलनशील लवण पाए जाते हैं, अर्थात यह स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहे, एल्यूमीनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है, किंतु जीवाश्म पदार्थ, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अब पढ़ेंगे अपन लेटेराइट मिट्टी। यह कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और क्या क्या इसके अंतर्गत वो क्या आता है। लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर कोमल तथा सूखने पर कठोर हुआ डलीदार हो जाता है। इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इनमें चूना की और जैविक पदार्थों की बहुत कमी होती है। मध्य प्रदेश में इस मृदा का विस्तार छिंदवाड़ा, बालाघाट के अधिकांश भाग पर है। यह प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें चाय, कौवा, रबर, सिनकोना तथा काजू आदि विविध प्रकार की बागानी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। जैसी लेटेराइट मिट्टी रहती है ना, इसमें चाय की, कौवा की और रबर की मतलब की फसल ज़्यादा रूप में अपने को देखने को मिलती है और इसमें अधिक रूप में यहाँ फसल होती भी है। और चौथे नंबर पर आती है अपनी मिश्रित मिट्टी। इस मृदा को लाल रेताली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है। यह मृदा नीस व ग्रेनाइट चट्टानों को खंडन से निर्मित है। इस मृदा का विस्तार मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, सतना, टीकमगढ़, शिवपुरी आदि जिलों में पाया जाता है। जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले जिले में अपने को ये वाली मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ मृदा और ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज की कृषि के लिए उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि के लिए एक जटिल समस्या है, क्योंकि इसके कारण मिट्टी की सतह से मिट्टी की विहीन कण कटकर बह जाती है। इसके कारण इस क्षेत्र की उर्वरता और उत्पादन में कमी आती है। मध्य प्रदेश में चंबल एवं नर्मदा में मृदा अपरदन की समस्या है। चंबल नदी अवनालिका अपरदन द्वारा मध्य प्रदेश की मुरैना, भिंड तथा श्योपुर जिलों में अपरदन करती है। और मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। और मुख्यतः मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है, जल द्वारा मृदा क्षरण और वायु द्वारा मृदा क्षरण। मृदा क्षरण मृदा क्षरण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रखी जाती है, जिससे मिट्टी की अपरदन और क्षय को रोका जाता है और यहाँ मिट्टी के निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग एक कृषि के लिए होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेना चाहिए। अति चुराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। अतः लोगों को जागरूक करके इस समस्या से बचा जा सकता है। इस तरह से अपनी मिट्टी खत्म होती है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा मैप बनाया जिसमें अपने को देखने को मिली काली मिट्टी। ये मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन वाले, राजगढ़, ब्यावरा, सीहोर, भोपाल आदि क्षेत्रों में देखने को मिली। दूसरे नंबर पर अपने को जलोढ़ मिट्टी, ये मुरैना, भिंड और ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखने को मिली। तीसरे नंबर पर अपने पढ़ा पीली मिट्टी, जो बालाघाट वाले क्षेत्र में अपने को देखने को मिली। और चौथे नंबर पर अपने पढ़ा लेटेराइट मिट्टी, जो कि इधर छिंदवाड़ा वाले और सिवनी वाले क्षेत्रों में वो देखी अपन ने। और पाँचवें नंबर पे सारी मिट्टियाँ मतलब मिश्रित मिट्टी, जो कि अपन को देखने को भी मिली। बालाघाट में भी थी, इधर टीकमगढ़ में भी थी, सिवनी में भी थी, रीवा में, ये वाले क्षेत्रों में अपने को मिश्रित मिट्टी देखी। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्ति होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।